डब्बा ट्रेडिंग, शेयर बाजार की अवैध प्रथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर बाजार के एक गलत और खतरनाक काम के बारे में जिसे डब्बा ट्रेडिंग कहते हैं। जी हां दोस्तों, जैसे क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होती है, वैसे ही शेयर बाजार में डब्बा ट्रेडिंग होती है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें जीत आपके दिमाग या प्लानिंग से नहीं, बल्कि कुछ बिचौलियों के हाथ में होती है। इस वीडियो में हम आपको डब्बा ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ बताएंगे। ये कैसे काम करता है, इसके क्या नुकसान हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो हमारे साथ बने रहिए और जानिए शेयर बाजार के इस काले सच के बारे में। गड़बड़ लेन देन। दोस्तों, डब्बा ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गड़बड़ होती है लेन देन की। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां धोखाधड़ी और अनियमितताएं आम बात हैं। आप सोच रहे होंगे कि लेन देन में क्या गड़बड़ हो सकती है। आखिरकार यह तो एक साधारण प्रक्रिया है ना? आप पैसे देते हैं, शेयर खरीदते हैं, इसमें क्या गलत है? लेकिन दोस्तों, असलियत में यह उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। लेकिन दोस्तों, यहां खेल ही कुछ और होता है। डब्बा ट्रेडिंग में चीजें बहुत ही पेचीदा हो जाती हैं। डब्बा ट्रेडिंग में आप शेयर खरीदते या बेचते हैं, लेकिन आपका असली ऑर्डर कभी भी स्टॉक एक्सचेंज तक नहीं पहुंचता। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। जी हां, आपने सही सुना। आपका पैसा तो जाता है, लेकिन शेयर बाजार में आपका कोई नाम नहीं होता। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आपका पैसा तो जाता है, लेकिन शेयर बाजार में आपका कोई नाम नहीं होता। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आप सोच सकते हैं कि आपने निवेश किया है, लेकिन वास्तव में आपके पास कुछ भी नहीं है। यह तो ऐसा हुआ जैसे आपने किसी दुकानदार को पैसे दिए, सामान खरीदा, लेकिन दुकानदार ने आपके नाम की रसीद ही नहीं दी। यह एक बहुत ही असुरक्षित स्थिति है। अब आपके पास सामान तो है, लेकिन कोई सबूत नहीं कि आपने उसे खरीदा है। यह एक बहुत ही असुरक्षित स्थिति है। डब्बा ट्रेडिंग में भी यही होता है। आपका लेन देन सिर्फ बाप का बाप ही आपके और उस ब्रोकर के बीच में रहता है जो आपको डब्बा ट्रेडिंग करा रहा है। आपका लेन देन सिर्फ आपके और उस ब्रोकर के बीच में रहता है जो आपको डब्बा ट्रेडिंग करा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास शेयर असली में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास शेयर असली में नहीं है और वो कागजों पर शेयर के मालिक हैं, असलियत में कुछ नहीं। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आप सिर्फ कागजों पर शेयर के मालिक हैं, असलियत में कुछ नहीं। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आप सोच सकते हैं कि आपने निवेश किया है, लेकिन वास्तव में आपके पास कुछ भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है दोस्तों, बहुत फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है दोस्तों, बहुत फर्क पड़ता है। जब आपका लेन देन एक्सचेंज तक नहीं पहुंचता, तो आपको शेयर बाजार के नियमों और कानूनों का कोई फायदा नहीं मिलता। का लेन देन एक्सचेंज तक नहीं पहुंचता, तो आपको शेयर बाजार के नियमों और कानूनों का कोई फायदा नहीं मिलता। अगर आपका ब्रोकर आपको धोखा दे दे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका ब्रोकर आपको धोखा दे दे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसलिए दोस्तों, शेयर बाजार में पैसे लगाने से पहले यह जरूर देख लें कि आपका ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड है और आपका लेन देन एक्सचेंज के जरिए हो रहा है। यह सुनिश्चित करें कि आपका निवेश सुरक्षित है और आप किसी धोखाधड़ी का शिकार नहीं बन रहे हैं। फायदा नुकसान। दोस्तों, अब बात करते हैं फायदे नुकसान की। शेयर बाजार में निवेश करना एक रोमांचक लेकिन जोखिम भरा काम है। शेयर बाजार में पैसे लगाने का मतलब होता है रिस्क लेना। यहां पर हर निवेशक को यह समझना चाहिए कि लाभ और हानि दोनों ही संभावनाएं हैं, लेकिन डब्बा ट्रेडिंग में यह रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यह एक अनौपचारिक और अवैध तरीका है जिसमें निवेशक को
असली शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि यहां आपका फायदा या नुकसान शेयर बाजार के असली उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपके ब्रोकर के कहने पर निर्भर करता है। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मान लीजिए आपने डब्बा ट्रेडिंग करके किसी कंपनी के शेयर खरीदे। आपको लगता है कि आपने सही निवेश किया है और अब आपको लाभ मिलेगा। अब अगर बाजार में उस कंपनी के शेयर का भाव बढ़ता है तो आपको फायदा होना चाहिए, है ना? लेकिन डब्बा ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। यहां आपका ब्रोकर आपको उतना ही फायदा देगा जितना उसने आपसे तय किया है, चाहे बाजार में शेयर का भाव कितना भी बढ़ जाए। यह एक बहुत ही अनुचित और असुरक्षित तरीका है, और अगर बाजार में शेयर का भाव गिरता है तो आपका नुकसान तो पक्का है। लेकिन यहां भी आपका ब्रोकर आपको मनमाना नुकसान बताकर आपसे पैसे ऐंठ सकता है। और अगर बादी कदी और बाजार में शेयर का भाव गिरता है तो आपका नुकसान तो पक्का है। लेकिन यहां भी आपका ब्रोकर आपको मनमाना नुकसान बताकर आपसे पैसे ऐंठ सकता है। और अगर बाजार में शेयर का भाव गिरता है तो आपका नुकसान तो पक्का है। लेकिन यहां भी आपका ब्रोकर आपको मनमाना नुकसान बताकर आपसे पैसे ऐंठ सकता है। लेकिन यहां भी आपका ब्रोकर आपको मनमाना नुकसान बताकर आपसे पैसे ऐंठ सकता है, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आपने कितने भाव पर शेयर खरीदे थे या बेचे थे। क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आपने कितने भाव पर शेयर खरीदे थे या बेचे थे। यह भी एक बहुत ही असुरक्षित स्थिति है जिसमें निवेशक पूरी तरह से ब्रोकर के भरोसे होता है। आप पूरी तरह से अपने ब्रोकर के भरोसे होते हैं। और दोस्तों, भरोसा और व्यापार का गहरा नाता होता है, लेकिन डब्बा ट्रेडिंग में भरोसा करना खुद को धोखे के कुएं में धकेलने जैसा है। और दोस्तों, भरोसा और व्यापार का गहरा नाता होता है, लेकिन डब्बा ट्रेडिंग में भरोसा करना खुद को धोखे के कुएं में धकेलने जैसा है। इसलिए हमेशा याद रखें, शेयर बाजार में पैसा लगाना सोच समझकर लिया गया फैसला होना चाहिए, न कि किसी के बहकावे में आकर उठाया गया कदम। लेकिन डब्बा ट्रेडिंग में भरोसा करना खुद को धोखे के कुएं में धकेलने जैसा है। इसलिए हमेशा याद रखें, शेयर बाजार में पैसा लगाना सोच समझकर लिया गया फैसला होना चाहिए, न कि किसी के बहकावे में आकर उठाया गया कदम। इसलिए हमेशा याद रखें, शेयर बाजार में पैसा लगाना सोच समझकर लिया गया फैसला होना चाहिए, न कि किसी के बहकावे में आकर उठाया गया कदम। सही जानकारी और समझ के साथ ही निवेश करें, ताकि आप अपने निवेश का सही लाभ उठा सकें और नुकसान से बच सकें। भाग 3, सरकारी टैक्स की चोरी। दोस्तों, डब्बा ट्रेडिंग सिर्फ आपके लिए ही नुकसानदेह नहीं है, बल्कि यह देश के लिए भी हानिकारक है। कैसे? क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग से सरकार को टैक्स का बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब आप शेयर बाजार में सही तरीके से निवेश करते हैं, तो आपके द्वारा किए गए लेन देन पर सरकार को टैक्स मिलता है। यह टैक्स देश के विकास के कामों में आता है। लेकिन डब्बा ट्रेडिंग में सारा लेन देन चोरी छिपे होता है। कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, कोई टैक्स नहीं दिया जाता। यह तो साफ साफ देश को लूटने जैसा है। जो लोग डब्बा ट्रेडिंग करते हैं, वे न सिर्फ खुद को धोखा दे रहे होते हैं, बल्कि देश के साथ भी गद्दारी कर रहे होते हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए देश के विकास में रुकावट बन रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों, यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम डब्बा ट्रेडिंग जैसी गलत गतिविधियों का विरोध करें और अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। भाग 4, कानूनी अंजाम। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि डब्बा ट्रेडिंग कितनी बड़ी बुराई है। यह एक ऐसा अवैध व्यापार है जो न केवल आपके पैसे को जोखिम में डालता है, बल्कि आपके भविष्य को भी अंधकारमय बना सकता है। लेकिन सिर्फ समझ लेना ही काफी नहीं है,
हमें यह भी जानना जरूरी है कि इसके पीछे छिपे कानूनी परिणाम क्या हो सकते हैं और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हमें यह भी जानना जरूरी है कि डब्बा ट्रेडिंग में शामिल होने के क्या कानूनी परिणाम हो सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस अवैध गतिविधि में शामिल होने पर आपको किस प्रकार की सजा का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में डब्बा ट्रेडिंग पूरी तरह से गैरकानूनी है। यह एक ऐसा अपराध है जिसे भारतीय कानून के तहत सख्ती से दंडित किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति डब्बा ट्रेडिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कड़ी सजा हो सकती है। यह सजा न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी प्रभावित कर सकती है। उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यह जुर्माना बहुत भारी हो सकता है जो आपकी आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। और यह सजा सिर्फ डब्बा ट्रेडिंग कराने वाले ब्रोकर को ही नहीं बल्कि उसमें शामिल होने वाले निवेशक को भी हो सकती है। निवेशक भी इस अवैध गतिविधि में शामिल होने के कारण कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। अगर आप डब्बा ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यह आपके लिए एक गंभीर चेतावनी है। आप डब्बा ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं और पकड़े जाते हैं, अब हम क्या बताते हैं, तो आपको भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यह आपके लिए एक गंभीर चेतावनी है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों से दूर रहें। इसलिए दोस्तों, लालच में आकर अपना सब कुछ दांव पर मत लगाइए। यह लालच आपको बहुत महंगा पड़ सकता है और आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। शेयर बाजार में पैसा लगाना है तो सही तरीके से कीजिए, कानूनी तरीके से कीजिए। सही जानकारी और मार्गदर्शन के साथ निवेश करें ताकि आपका भविष्य सुरक्षित और उज्जवल हो। अपने भविष्य को अंधेरे में धकेलने से बचिए। सही रास्ता चुनें और अपने निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बनाएं। याद रखें, सही निर्णय ही आपके भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। आखिर में, डब्बा ट्रेडिंग से बचें, सुरक्षित निवेश करें। तो दोस्तों, डब्बा ट्रेडिंग से बचें और अपने निवेश को सुरक्षित रखें। याद रखें, शेयर बाजार में निवेश एक ऐसा खेल है जिसमें जीतने के लिए आपको नियमों को समझना होगा, प्लानिंग करनी होगी और सब्र रखना होगा। किसी भी लालच या बहकावे में आकर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपना नुकसान न करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।